अपने बिहार में पिछले कुछ महीनों से आपराधिक घटना तेज हुई है। आप चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने साथ घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी पर तेजस्वी यादव जी ने एक बयान दिया था कल, जिसमें उन्होंने बिहार में हो रही सभी घटनाओं का जिम्मेवार बिहार सरकार को ठहराया था, उनके चमचों को ठहराया था। उन्होंने कहा था बिहार में जब भी किसी ऑफिसर का ट्रांसफर होता है या पोस्टिंग होती है तो उन्हें मुख्यमंत्री के चमचों को, बेलनों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तभी उसकी पोस्टिंग होती है। इसीलिए यहाँ बिहार के अंदर अपराध बढ़ रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था, सुनिए। और जनप्रतिनिधियों की लगातार हत्या की जा रही है, व्यवसायिकों की हत्या की जा रही है, आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने आंखों में पट्टी बांध लिया है। आप सरकार में बैठे हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। 15 साल पहले क्या हुआ था, 50 साल पहले क्या हुआ, जनता को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जनता ये जानना चाहती कि आज की स्थिति क्या है, आज क्यों नहीं भय जो है अपराधियों के मन से जो है क्यों नहीं निकलता है। पूरी तरीके से लोग जो है अपराध ही जो है भय मुक्त जो है पूरी बिहार में घूम रहे हैं, और लगातार जो है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। कहीं भी हत्या हुई है बता दो, कोई अपराधी पकड़ा गया हो मीडिया। कल भी जहां हम गए थे वहां भी जो है कई अपराधी जो है पकड़े नहीं गए, और तो बम फोड़े जा रहे हैं। हाजीपुर के एक होटल के सामने बम फोड़े गए, जिसका वीडियो भी हमने सार्वजनिक किया। तो अब ये स्थिति हो गई है, और मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा। बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। डीजीपी अगर रिकमेंड करते हैं भाई फलना एसपी होना चाहिए, फलना डीएसपी होना चाहिए, फलना आईजी होना चाहिए, तो उसकी बातों को नहीं सुना जाता। कुछ लोग जो मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे हैं वो चढ़ावा लेकर के जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो आप पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम इसलिए इस बात को हम लोगों ने ज़ोर से उठाया कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया, और मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ कुछ घटना हो रही है। लगातार हम जो है बुलेटिन जो है जारी कर रहे हैं एक अपराध का। बताइए, एक भी कोई घटना पे किसी भी जिम्मेवार सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ने, मंत्री ने अगर बात रखी हो तो, या बिहार की जनता को भरोसा जताया हो तो, या उन परिजनों को जहाँ क्षति हुई है, जहाँ मौतें हुई हैं, उनके परिवार के लोगों को कोई मिलने गया हो, या कोई आश्वासन दिया गया हो कि हम जो है अपराधी को पकड़ के लाएंगे। कहीं कोई देखने को कोई नॉन इंटरेस्टेड लोग सरकार में बैठे हुए हैं। इनका केवल इंटरेस्ट है सरकार में बैठ कर के मलाई खाना। बिहार की जनता को इन लोगों ने छोड़ दिया है, और बिहार की जनता ये चीज़ों को देख रही है, और ये बड़ा मामूली बात नहीं है। कई हम लोग जब जा रहे हैं, मिल रहे हैं परिजनों से, घर में घुस के मारा जा रहा है भाई, घर में। और ताजुब तब है कि अपनी हत्या का अंदेशा और डर उसको पहले से था। 6 महीने 3 महीने पहले उसने कई बार थाना में, पुलिस में आवेदन दिया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। उसके बाद भी ये घटना हो रही है, तो आप समझ सकते हैं बिहार में पूरी तरीके से जो है राक्षस राज जो है वो स्थापित हो गया है नीतीश कुमार जी। दोस्तों, इसी बयान के बाद बिहार में सरगर्मी तेज हो गई, राजनीति तेज हो गई। इसी बयान को पलटवार करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में हो रही सभी घटनाओं पर हमारी नज़र है, हम डीआईजी के साथ बैठक कर रहे हैं और हम इसे संज्ञान में ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, ममता बनर्जी, केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे लोग, और भी कई नेता को उन्होंने नाम लिया जिसको आप अभी सुनेंगे, ऐसे लोग का हमारे देश में पैदा लेना धिक्कार है। सुनिए उसके बयान को, सुनिए, देखिए। सर, तेजस्वी का हमला सरकार पर हमला हुआ है, वो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे जो हैं चढ़ावा लेकर और पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे
मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी ज़िले में जाते थे, सच्चाई को जानते थे और सच्चाई में और सरकार की खामी से सरकार को अवगत कराते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ट्वीट करेंगे दिल्ली से बैठ के, कभी सिंगापुर से बैठ के, कभी पटना से बैठ कर के, तो ट्वीट से सरकार नहीं चलती है और संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचता है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो चढ़ावा लेता है, जो इस तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में संलिप्त है, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएं, सरकार गंभीरता से लेगी। लेकिन झूठा भ्रम का वातावरण फैलाना और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। खामी है तो विपक्ष भी तो सरकार का अंग है, वो सरकार को सजग करे, बताए। और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर में जिन लोगों की लापरवाही, निष्क्रियता या डीजीपी से लेके सभी लोगों पर मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो रही है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। ये वक्फ संशोधन बिल को बेमतलब का बताया है तेजस्वी ने और कहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला है। ये तेजस्वी यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति में बांग्लादेश में हिंदुओं के माँ बहनों की चित्कार सुनाई नहीं पड़ा। बांग्लादेश के अंदर आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, घर दहक रहा था, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ा है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को धिक्कार है। भारत की भूमि पर ऐसे लोगों को जन्म लेने का, जो अपने सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो और तुष्टीकरण की राजनीति में सच से आंखें मूंद लेता है। ऐसे लोग कभी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।